स्वतंत्रता दिवस निबंध। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदय और मेरे सभी प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम यहाँ देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को जुटे हैं। पूरा देश आज़ादी की सालगिरह के जश्न में डूबा है। साथियों, 15 अगस्त का दिन शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। 15 अगस्त ही वह दिन है जब देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफ़ी अत्याचार किए गए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में यह दिन उन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों को और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। यह दिन इन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का दिन है। वैसे तो आज के दिन देश का हर क्षेत्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से भरा दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। 31 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद वह देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए सुबह से ही लाल किले पर लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं और देश की उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। वह अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं। कार्यक्रम में सेनाओं की टुकड़ियां प्रधानमंत्री को सलामी देती हैं। सेना के बैंडों की धुन सुनने लायक होती है और मन को मोह लेती है। साथियों, 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे का भाव जागृत कर चला जाता है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र और राष्ट्रीयता की हलचल पैदा कर जाता है। वर्ष में राष्ट्र ने क्या खोया और क्या पाया का हिसाब बता जाता है। भारत माता और भारत की स्वतंत्र सत्ता के लिए कर्तव्य का भाव जगा जाता है। आइए हम राष्ट्र ध्वज को नमन करें, राष्ट्र के कल्याण के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं, देश के विकास व सुरक्षा और देशवासियों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहने की प्रतिज्ञा लें। अब मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।